आपकी रक्षा के लिए। आप उनको साथी बनाकर चलो ना, वो आपके साथी बनकर चलना चाहते हैं कि भाई आप स्वस्थ रहें, आप ठीक रहें, स्वस्थ रहें, ठीक रहें। मैं नगपुरा की इस कथा में यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी महोदय को, यहाँ के एसएसपी महोदय को, यहाँ के कमिश्नर आदि का जितने भी अधिकारी गण हैं, जितने टीआई महोदय, जितने एसपी, एसएसपी, आईजी, कमिश्नर और यहाँ के कलेक्टर महोदय और यहाँ का जितना पुलिस बल जो भी लगा है, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इस कथा को पूरा संभाल लिया, पूरी कथा को संभाला। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी बॉर्डर बनाकर चारों तरफ से इस कथा को जो पूर्ण तरह से संभाला गया। लाखों की भीड़ इस कथा में आई है, लाखों की भीड़। अच्छा हुआ ये कथा दुर्ग शहर के अंदर नहीं हुई, नहीं तो 5-6 दिन तक ट्रैफिक ही नहीं खुलता। 5-6 दिन तक दुर्ग शहर का ट्रैफिक नहीं खुल पाता। इतना भीड़, इतना शिवभक्त इस कथा में पहुंचा है। और यहाँ की पुलिस प्रशासन को, यहाँ के कमिश्नर आदि, एसपी, एसएसपी, आईजी, एसडीएम, जो भी अधिकारी गण हैं, टीआई आदि, सबको बहुत साधुवाद देता हूँ। यहाँ की चिकित्सा विभाग को, यहाँ की पीडब्ल्यूडी विभाग को, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग को बहुत साधु संभाला हुआ, बहुत संभाला। पूरा चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई, हजारों पुलिस बल यहाँ तैनात हुआ, हजार, और सब ने अपनी ड्यूटी पूर्ण तरह से समर्पण के साथ करी। पुलिस आपका साथी है, ये नहीं कि अब भय ना, साथी है। आप सही नियम से चलिए, आपका जीवन एक आनंदित हो, सफलता की ओर। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। सबको फूलों की माला चढ़ती है, पर मेरे देवाधिदेव महादेव को फूलों की माला नहीं, फूलों का हार चढ़ता है, फूलों का हार। सब देवताओं को भी फूलों की माला चढ़ जाती होगी, पर मेरे देवाधिदेव महादेव को तो केवल फूलों का हार। क्यों? क्योंकि वो बासुकी नाग पूरा हार चुका था, पूरा हार चुका था। वो बासुकी नाग अंदर से टूट चुका था, पूरा हार चुका था। और मेरे भोले बाबा ने कह दिया, तू हारा है, इसलिए मैं तुझे अपना हार बना लेता हूँ, तो चिंता मत कर, मैं तुझे संभाल लूँगा, संभाल। जब पूरी दुनिया से ठोकर खाकर थक जाओ, जगह जगह पर जाकर तुम थक जाओ, सारी दुनिया के हाथ जोड़ते जोड़ते थक जाओ, तब आखिरी में मेरे शिव के पास आओ, तब मेरे भगवान शंकर के पास आओ। पर शिव के पास जब भी जाओ तो थोड़ा चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, अपनी स्माइल और अपनी स्टाइल कभी कम मत होने दो। ना कभी अपनी स्माइल कम होना चाहिए, ना कभी अपनी स्टाइल कम होना चाहिए। काय को कम करे? शान सत्ता से रहो, वैभव के साथ। कई लोग कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, आग लगे बस्ती में, अपन रो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अपने को क्या करना। जो तुम्हारे पास में है उसमें खुश रहना प्रारंभ करो।
छोटे से मकान में रह रहे हो ना, उसमें भी खुश रहो। गाड़ी छोटी है ना, उसमें भी खुश रहो। छोटा मोबाइल है ना, उसमें भी खुश रहो। जाई विधि राखे शंभु, ताई विधि रही है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय मुख से कहिए। जैसा शिव रखे, जैसा मेरा उघड़दानी मेरा शंभू रखे वैसे रहो। प्रेम शिव के पास जाना तो अपने चेहरे की स्माइल कम नहीं होना चाहिए। अपनी, हम फिर कहेंगे, अपनी स्माइल और अपनी स्टाइल कभी कम मत होने दो। जैसे रहते हैं, कितने भी बूढ़े हो जाओ, कितने भी बुजुर्ग हो जाओ, कभी अपने आप को बुढ़ा मत समझो। कोई भी पूछे कैसे, आई एम फाइन, मस्त। तो उम्र कितनी हो गई? 70 की। अरे अब तो तुम बूढ़े हो गए। तो कहे बूढ़ा तेरा बाप, हम काहे के बूढ़े? इसको कोई बूढ़ा कहते हैं? सरकारी नौकरी करने वाले को गवर्नमेंट 65 साल की उम्र में, 60-65 ऐसी कोई उम्र होती है, उस उम्र में उनको कह देती है कि अब तुम रिटायर हो गए, अब तुम घर जाओ। ये व्यासपीठ कहती है। वो तो सरकार ने कहा कि तुम घर चले जाओ। और अगर सरकार कह दे कि 65 साल में, 65 साल के बाद भी सरकार कह दे कि अब तुम्हारी नौकरी 90 साल तक की है, भला कोई बुढ़ा होके बता दे? भला कोई बुढ़ा होके बता दे? कोई हाथ पैर भी कांप रहे होंगे के साहब ड्यूटी पे जाना, एकदम चकाचक बाल माल सब काले बाले करके, मूछ मूछ सब काली करके, दाढ़ी वाड़ी और बेहतरीन नैनों में सुरमा लगा के, डंडा उठा के, या अपनी बढ़िया जोरदार, कोई कह दे कि तुम बुढ़े हो गए ना, कोई बुढ़ा नहीं। जब प्रेम अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। कोई कह दे, टीचर से कह दिया तुम्हारी उम्र 60 साल की होगी, 65 साल की हो गई, चलो अब तुम घर बैठो। और अगर उसी टीचर मैडम से, उसी मैडम से कहा जाए कि नहीं, अब सरकार ने ऐसा कर दिया है कि तुम्हारी उम्र भले 90 साल की हो जाए, तुम नौकरी कर सकती हो, तो मैडम भी जब भी स्कूल में जाएगी तो बूढ़ी नहीं दिखेगी। अर्थात बूढ़े हम सोचते हैं तो बूढ़े होते हैं, विचार हम कमजोर करते हैं इसलिए कमजोर होते हैं। जिस दिन तुमने मन में सोच लिया कि मैं इस कार्य को कर कर रहूंगी, मैं डॉक्टर बनकर रहूंगी, मैं इंजीनियर बनकर रहूंगी, मैं ये बनकर रहूंगी, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं तुम्हें रोक दे, तुम उस सिंहासन पर बैठोगे। एक पत्र है।